कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। टर्न आउट का तनासुब भी क्या रहा, सारा दिन क्या गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, बिलाल नसीर, सना फातिमा और अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आपके पास आएंगे। सारा दिन वोटर्स की गहमा गहमी के अलावा तसादुम भी देखने में आया है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ओवरऑल कराची के बल्दियाती इलेक्शन की बात की जाए तो एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद कई मरतबा मुलतवी होने के बाद ये मार्का असर हो गया है। कराची के 7 अजला में आज बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं। कुछ जगहों पे बदमज़गी और का देखने में मिला, कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिससे बदनज़मी का तासुर पैदा हुआ, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची के बल्दियाती इलेक्शन आज सुबह से जो शुरू हुए थे 8 बजे से 5 बजे तक अपने इख्तिताम को पहुंच गए। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद 1 घंटा बढ़ा दिया गया। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी वो अफवाह पहुंची थी और कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार होने के बाद इसको क्लियर किया गया और पोलिंग का अमल रोकने के बाद इस वक्त गिनती का अमल जारी है। मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 10 में UC 10 की, और यहाँ पर पोलिंग का अमल रोकने के बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है और कई डब्बों की गिनती की जा रही है। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द पोलिंग अमला भी मौजूद है और वो तंदही से यहाँ पर इस वक्त पोलिंग का जो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी कर रहे हैं और इसके बहुत जल्द ये रिज़ल्ट जो है इसको कंसोलिडेट करके इसको जारी करेंगे। जी, बिलाल नसीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, ओवरऑल जो टर्न ओवर है वो 15 से 20% ही रहा है। इसकी चंद एक वजूहात जो अहम हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या MQM की जानिब से जो बाइकआउट किया गया वो भी एक रीज़न है? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि टर्नआउट 15% से कम है और जो DRO जो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी है उनका कहना है कि 20% से टर्नआउट कम है। मजमूई तौर पर इसकी काफ़ी सूरत हाल अगर बात की जाए तो एक तो MQM का बाइकआउट है, इसके साथ साथ काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर मार्केटों में, बाज़ारों में शॉपिंग करते हुए नज़र आए। भरे में है बाज़ार आज भी, लेकिन अफसोस के साथ कि कोई वोट डालने नहीं आया और जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो मायूस नज़र आते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो इस वजह से भी नहीं आए और दूसरा जो है वो बाइकआउट किया गया है। और आज जो वोटर की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त कोई कैंप्स मौजूद नहीं थे। कैंप्स भी जो है सियासी जमातों ने 10-10, 11 बजे के बाद लगाए हैं, जिसके बाद उन्हें वोटर्स ने जो है वो पोलिंग स्टेशंस का रुख किया है। 12-1 बजे तक जो है टर्नआउट की अगर बात की जाती तो 2 से 3% था। 1-1, 2-2, 3-3 वोट जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस में पड़े थे। उसके बाद जो है लोग आना शुरू हुए, लेकिन वक्ती वक्त आना शुरू हुए, उसमें कुछ ज़्यादा लोग ना आ सके और इसी वजह से टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम रहा है। हमारी यहाँ पर बात हुई प्रेजाइडिंग ऑफिसर से, उनका ये कहना है कि 12 से 15% का टर्नआउट है। ठीक है, अली मेहदी आपके पास आएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की और उनका कहना था कि गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस वोटर्स की तादाद जो है वो कम देखने को मिली। क्या यही वजह है? और बताइएगा, इस वक्त वोटिंग का जो गिनती का अमल है वो शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, कराची में जो आज बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो टर्नआउट जो रहा है वो तवक्कात से खासा कम रहा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं यकीनन, जिसमें MQM पाकिस्तान की जानिब से बाइकआउट करना शामिल है और फिर बार बार बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की जो कोशिशें की जाती रही हैं और जो जिस तरह से गैर यकीनी सूरत हाल रही, इसमें जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी जो हैं अपनी इंतखाबी मुहिम सही तरह से नहीं चला सके। वो ख़ुद भी तजज़ुब का शिकार रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तक ये गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद थी कि आया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इस तमाम सूरत हाल को लेके शहरी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहर में इंतखाबात के दिन कहीं कोई हंगामा आराई ना हो जाए, कशीदा ना हो जाए। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स थे आपकी नज़र में। अल्ताफ़, आपकी जानिब आएंगे। हैदराबाद में आपने बताया था कि तमाम दिन जो सूरत हाल है वो बेहतर रही, लेकिन कोई गहमा गहमी के वाक़यात नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी टर्नआउट जो है वो खासी कम रहा ना? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि यहाँ पर टर्नआउट जो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कहीं पर जो जहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड है वहाँ पर जो वोट डले होंगे वो 20 से 25% डले होंगे। बल्कि शहर के अंदर जहाँ पर MQM के जो एग्जिस्ट करती है जिन इलाकों के अंदर, वहाँ पर 10 से 12% डले होंगे। कुछ यह ज़रूर है कि जो MQM के जो वोटर है वो तो नहीं निकले, लेकिन कुछ PTI को यहाँ पर जो है वोट मिले होंगे और वोट डल रहे हैं। यहाँ पर जो मैं ये मौजूद हूँ 133 जो है पोलिंग
स्टेशन का नंबर है और ये हुसैनाबाद टाउन है और लतीफ़ाबाद नंबर 2 है। ये गुंजानाबाद इलाका है। यहाँ पर माजी के अंदर हमेशा से एमक्यूएम का होल्ड रहा है, लेकिन अभी कुछ वक्त के साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यहाँ पर देखा गया है और उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। यहाँ जिस पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर एक जो वार्ड मेंबर थे वो चेयरमैन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के भी हैं, जो यहाँ पर सुबह के औकात के अंदर यहाँ पे इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, लेकिन शाम को 2 बजे के बाद यहाँ पर कुछ लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। कोटी, मजीद अपडेट्स हम अपने नुमाइंदगान से लेते रहेंगे। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।